हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, काफ़ी वेट करना पड़ा है इस वीडियो के लिए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया था उस वीडियो में और जिसके कारण वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया और शूट भी नहीं हो पाया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिसका मैंने बोला था कि उसका अगला हिस्सा जो है आपको आगे मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और वसंत पंचमी भी था तो हम सब ने सरस्वती माँ से ब्लेसिंग्स किया कि जितने भी मेरे यूट्यूब के वॉचर्स व्यूअर्स हैं और जितने भी बच्चे पेरेंट्स जो भी हैं उन सबको मैया आशीर्वाद प्रदान करें और उनका जीवन मंगलमय हो। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पर। हमने लास्ट डिस्कस किया था कि क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड एरिया निकालने का, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का क्वेश्चन हमने देखा था। इसमें भी सेम उसी तरीके से देखेंगे, बस क्वेश्चन का फर्क ये रहेगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको इस क्वेश्चंस के माध्यम से कंसेप्ट सिखा रहा हूं और कंसेप्ट सिखाने का मतलब ये हुआ कि आने वाले जो सिलेंडर है, कौन है आपका हेमिस्फेयर और स्फेयर में इस तरीके के अगर स्टेटमेंट मिलता है, इस तरीके की बातें अगर कही जाती है तो आपको इस तरीके के प्रोसेस को फॉलो करना है ताकि एक ब्रेन में आपके मैपिंग डेवलप हो जाए। चलिए पहला हम पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, द डायमेंशन ऑफ अ रूम आर इतना एंड इतना इतना, ठीक है, 9 मीटर, 8 मीटर एंड 6.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल, ठीक है, एट ₹6.40, 40 पैसा यानी पर मीटर स्क्वायर। फिर दूसरा उसी का पार्ट बोलता है इफ इट हैज वन डोर, अगर उसका एक डोर होगा तो 2 मीटर 1.5 मीटर, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल एट ₹6.40 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन दोनों बोल दिया है। क्वेश्चन में हमें समझना ये है कंसेप्ट कि हमें डायमेंशंस दिए हुए हैं। डायमेंशन का सर मतलब क्या होता है? तो डायमेंशन का मतलब ये होता है किसी रूम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात करता है। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम लिखते हैं। तो हमें लेंथ गिवन है 9 मीटर, ब्रेथ गिवन है 8 मीटर और हमारा हाइट गिवन है 6.5 मीटर। तो रूम का बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल। हमें वॉल को वॉश करना है, व्हाइट वॉशिंग द वॉल। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि व्हाइट वॉशिंग का मतलब क्या होता है, तो आपको याद आ गया होगा। व्हाइट वॉशिंग का मतलब होता है हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल। अब जब एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालेंगे आप, तो 4 वॉल का मतलब क्या हो गया? 4 दीवारें, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। यानी आपके सामने जो रूम है उसमें चारों दीवार को व्हाइट वॉश करना है। इसमें ना ऊपर की बात किया है ना नीचे की बात किया है, ठीक है। इसमें अब कहता था एरिया ऑफ 4 वॉल, यानी हम यहां पे निकालेंगे क्या? लेटरल सरफेस एरिया। तो ये जो है ना आपका बेटा कंसेप्ट है, ये है ना कंसेप्ट है, इसको ही आपको पकड़ना था कि अच्छा ये कह रहा व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल, और एरिया ऑफ 4 वॉल जो है इक्विवेलेंट होता है लेटरल सरफेस एरिया के, एलएसए के। फॉर्मूला होता है 2LH प्लस BH। इसमें लेंथ और ब्रेथ नहीं होता क्योंकि जमीन और छत हम उसमें काउंट नहीं करते हैं। चलिए अब मैं क्या करता हूं, फटाफट लिखना शुरू करते हैं इसकी वैल्यू को। 2 लेंथ क्या गिवन है यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई, हाइट क्या गिवन है 6.5 प्लस ब्रेथ क्या है 8 और 6.5 गिवन है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे एक रफ का काम कर लेता हूं। तो अब मैं 6.5 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। तो 9 5 जा 45 4 और 9 6 जा 54। 54 में आप 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा 58.5 आ गया आपका। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 9 5 जा 45, 4 रह गया हमारे हाथ में। 9 6 जा 54 में 4 ऐड किया तो 58, तो 2, यानी ये आ गया 58.5। पॉइंट क्यों आया? क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल, डेसिमल के बाद एक डिजिट है। अब 6.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करते हैं। तो 8 5 जा 40, 4 आ गया यहाँ पे। अब फिर 8 6 जा 48, 48 में 4 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? तो 52.0, तो 52.0। अब इन दोनों नंबरों को हमें ऐड करना है, तो चलो ऐड कर लेते हैं। तो यहीं लिख के ऐड कर लेते हैं। तो 58.5, 5 8 8 और 2 10, 5 और 5 10 और 10 और 1 11, 110.5।
2, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें से 2, तो 5 2 जा 10, 1 2 0 जा 0 और 0 में 1 ऐड करोगे तो 1, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट यानी यहाँ आ गया 221 और आपका ये आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 221 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमसे पूछा है कॉस्ट, पूछा है कीमत कितना लगेगा, तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब स्टेटमेंट में ये पकड़ना था आपको कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितने रुपए लेता है, 6 रुपए 40 पैसे, यानी 6.40। तो 221 मीटर स्क्वायर के क्या आएंगे, तो 6.40 इंटू 221। अब क्या करेंगे आप ये 221 लिखे हैं तो इसी में मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां लिख लीजिए 221 6.40। आप ऐसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, या 221 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मर्जी आपकी जैसे भी हो। 0 से 1 करेंगे 0 0 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 30, 0 4 8 6 14, 8 2 10 और 1 11, 3 1 4 1, तो 2 डिजिट, तो यहाँ पे आ गया इसका कॉस्ट 1414.40। उम्मीद है आपको ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसका अगला पार्ट जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। तो इसमें कुछ चीजें मैं आपको लिख लिया आपने यहाँ तक, अब इसमें कुछ चीजें मैं वैसे का वैसे रहने दूंगा और कुछ चीजों को ऐड ऑन करूंगा यहाँ पे कि अच्छा यहाँ से ये क्वेश्चन में फेरबदल हो रहा है। चलो, सेम यही बात है। इफ इट हैज अ वन डोर, जरा इस डायग्राम को देखो ध्यान से, एक रूम है, ठीक है, हमने इसका क्या निकाला है, चारों दीवार के जो है चारों साइड के हमने क्या निकाल लिए, लेटरल सरफेस एरिया हमने निकाल लिया। अब कहता है कि इफ इट हैज अ वन डोर, अगर उसके अंदर एक घर में उस रूम में एक दरवाजा है, अपने रूम में देखो एक डोर होगा, अच्छा डोर होगा तो कुछ उसका लेंथ और ब्रेथ होगी, तो सपोज करो कि वो जो डोर है यहाँ पे आपका इंक्लूडेड है ऐसे, ठीक है, ऐसे इंक्लूडेड है मान लो ये, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे डोर का, ये तो जमीन पे लग रहा है आपको, चलो यहां बना दे रहा हूं डोर। अब समझ में आ गया होगा कि ये आपके रूम में डोर है, ये रूम में आपके डोर है। अबे तो इस डोर का तो एरिया हमें निकालना पड़ेगा ना, और इसके एरिया निकालेंगे क्योंकि हमने पूरा चारों दीवार का हमें एरिया मालूम है। अब चारों दीवार का एरिया क्या मालूम है, 221। अब हमने इस गेट का अगर एरिया निकाल ले, हमें पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा जो बचा हुआ हिस्सा है। अच्छा सर इस क्वेश्चन में ये करना था, हाँ भाई यही करना है, जरा ध्यान से फिर से देखो। इफ इट हैज अ वन डोर, अगर एक दरवाजा आ रहा है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल। यहां भी व्हाइट वॉश ही करना है दीवार को, बस एरिया दे रखा वहां पे एक दरवाजे का। चलिए तो यहां पे निकाल लीजिए एरिया ऑफ डोर, तो 2 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 15 2 जा 30, तो 3.0, यानी पॉइंट के बाद आप 0 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। तो रिमेनिंग एरिया ऑफ वॉल, जो वॉल है उसका एरिया क्या बचा हुआ है, तो 221 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, 11 में से 3 गया तो 8 और 1, ये आ गया यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देख लो, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं यहां कर दे रहा हूं। अब एक बात बताओ मुझे, अब हमें पता चल गया कि रूम में जो हमारा एरिया है वो हमारे पास 218 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया बचा है। तो अब हमें कॉस्ट बताना है, तो कॉस्ट ऑफ 218 मीटर स्क्वायर, तो क्या करेंगे, वही सेम कहानी कि 1 मीटर का कॉस्ट है आपका 6.40। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट स्क्वायर मीटर फेर बदल कर दिया, स्क्वायर मीटर के भी इसका मतलब ही यही होता है मीटर स्क्वायर, इस वर्ड का मतलब ही यही होता है मीटर स्क्वायर।
चलिए तो कॉस्ट हम निकालते हैं इसका, तो 218 इंटू 6.40, ठीक है। तो कर लेते हैं 218 इंटू 6.40, 0 0 0, 8 4 8 जा 32, 3 आ गया हमारे हाथ में, और 4 1 जा 4, अब 4 में 3 ऐड किए तो 7, 4 2 जा 8, 6 8 जा 48, 4 और 6 1 जा 6, और 6 में 4 ऐड किए तो 10, 1 आ गया, और 6 2 जा 12, और 12 और 1 13, 0 2 8 और 7 आपका आ गया 15, और 8 और 1 9 3 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो इसका कॉस्ट आ गया 1395.20। बताइए समझ में आया? तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये खास करके क्लास 9th और 10th के बच्चे जरूर से देखें। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो जरूर इस पूरे वीडियो को कंप्लीट करें, आप ही का फायदा होने वाला है, और जितना ज्यादा फायदा उतना ज्यादा अच्छे मार्क्स, उतने ज्यादा आपके जो वैल्यू सिस्टम है आपका और इम्प्रूव होगा। क्योंकि जब हमारे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं ना तो हमें लगता है कि हाँ हमने इस बार मेहनत किया है, अच्छा और मेहनत करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे, तो वो एफर्ट्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये नंबर तो एक नंबर है, नहीं भाई, नंबर आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि कितने आप सिंसियर है चीजों को लेकर के। तो नंबर तो भाई मायने रखता है, क्योंकि अगर नंबर नहीं आएंगे तो कंपटीशन भी एग्जाम नंबर नहीं निकलेगा, तो बड़ी बड़ी बात करना सुबह नहीं देगा। तो बड़ी बड़ी बात में नहीं रहना है, नंबर्स लाने हैं, और नंबर लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए ध्यान से चीजों को देखना और सीखना पड़ेगा, और बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप इन चीजों को लिख भी रहे होंगे साथ के साथ, ठीक है। वीडियो पॉज करें और लिखें, ऑप्शन आपके उंगलियों पर। अब चलते हैं आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन में, फिर हम कल जो है हम सिलेंडर और उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस करेंगे। उसमें भी ऐसे ही आपको ट्रिक वाले क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो आपको मतलब हिट करेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन अगर ऐसे आए तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन कराना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसे सिखा दूंगा कि आप उनको पढ़ करके समझ करके आप बाकी क्वेश्चंस भी हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अपना टाइम लगाना पड़ेगा, उसमें ध्यान देना पड़ेगा, बन जाएगा। नहीं बने तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा उसमें। चलो, हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन, यार फिर क्वेश्चन पूछ दिया, हाउ मेनी प्लैंक, वर्ड का मतलब हो गया हाउ मेनी मतलब कितना, प्लैंक्स, प्लैंक का मतलब क्या होता है? लकड़ी का गट्टर या लकड़ी का जो तख्ते जिसको बोलते हैं, या डोर में जो लगाया जाता है, ठीक है, प्लाई जिसको बोलते हैं। तो प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन, तो बोलता है कितने प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन दे रखा है 5 मीटर, 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट। अच्छा, प्लैंक का डायमेंशन दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखते हैं, तो प्लैंक्स डायमेंशंस क्या क्या गिवन है? लेंथ गिवन है हमारा 5 मीटर, ब्रेथ गिवन है 25 सेंटीमीटर, और हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। कैन बी स्टोर्ड, स्टोर्ड का मतलब है रखा जा सकता है, इन अ पिट, एक गड्ढे में हम स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। वो चीज जो गड्ढे की बात करता है, सपोज करो कि ये गड्ढा है, इसके अंदर हमें क्या करना है? रखना है, ठीक है, उस चीजों को रखना है इसके अंदर, और आपको करना है। तो लकड़ी के गट्ठर ऐसे रखेंगे, 1 2, उसके ऊपर 3 4 5 करते हुए भरते हुए रूम में चले आएंगे आप। तो लेंथ बता दिया उसने, ठीक है। अब थोड़ा सा गैप छोड़ रहा हूं, उसके पीछे का कारण मैं अभी दिखा दूंगा आपको। पिट डायमेंशन, पिट की भी डायमेंशंस दी हुई है, क्या दिया हुआ है? लेंथ है 20 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर, और हाइट है 80 सेंटीमीटर। जरा हम डिटेल्स लिख लिया हमने, और हमारा काम सबसे पहले डिटेल का ही होता है कि क्वेश्चन से डिटेल्स लिखे और फिर सॉल्व करें। सर हमें समझ में आ गया कि ये जो प्लैंक है, इस प्लैंक को हमें इस रूम के अंदर रखना है, ठीक है, हमने रख दिया। लेकिन क्वेश्चन में एक देखेंगे जरा ध्यान से, यह मीटर में है, सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है। सर ये मीटर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है। अब क्या करेंगे आप?
तो अब आपको सभी का यूनिट सेम करना पड़ेगा, या तो सब मीटर में रहे या तो सब सेंटीमीटर में रहे। तो यहां मीटर में दिया है, बाकी सेंटीमीटर, यहां मीटर सेंटीमीटर। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि मीटर से सेंटीमीटर में चले जाओ, सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे तो डेसिमल में नंबर आएंगे, और जहां आपको कैलकुलेशन में आप थोड़ी बहुत भी इधर पॉइंट लगाएं तो आपका गड़बड़ हो सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट हमेशा करता हूं कि बड़े से छोटे में मूव करो, ज्यादा इजी होगा कैलकुलेशन करने में। भले आपके बुक में आंसर मीटर में दिया होगा, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आंसर भी वो सही होता है और कोई एग्जामिनर या कोई भी टीचर उसे गलत नहीं कर सकता है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो गया 500 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, ठीक है। चलिए, ये मीटर में सेंटीमीटर, तो मीटर को चेंज कर लेते हैं हम, तो 20 लास्ट में 2 जीरो लगा लेंगे, सेंटीमीटर में आ गया ये लेंथ हमारा। ब्रेथ है 6 मीटर, तो 600 सेंटीमीटर। अब हमारा हाइट जो है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर। अब इसको बॉक्स में कर लीजिए क्योंकि इसी का इस्तेमाल करना है, और आपको याद हो जाना चाहिए कि मतलब पॉइंट्स रिमेंबर हो जाना चाहिए कि किसका यूज करना। पता चला कि कहीं आपने मीटर लिख दिया और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आंसर कुछ और ही पहुंच गए आप, ठीक है। तो ये प्लैंक का डायमेंशन है और ये पिट का डायमेंशन है। अब एक बात बताओ बेटा मुझे, हम इस गड्ढे के अंदर भर रहे हैं, रूम है, रूम के अंदर हम चीजें रख रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जब हम कोई रूम के अंदर कुछ चीजें रखते हैं या कुछ चीजें होती है तो रूम में क्या होता है। सर याद नहीं आ रहा सर। भैया वो होता है स्पेस। रूम में क्या होता है, अंदर में स्पेस होता है। तो कहता है ना भाई स्पेस कम पड़ गया, ये ना बेड नहीं, यहां नहीं आएगा, थोड़ा सा स्पेस ना कम पड़ रहा है, स्पेस बनाओ इसका, ऐसे लगा दो स्पेस हो जाएगा। अच्छा, तो जब ये सारी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मैथ्स वर्ड का, मैथ्स का तो इस्तेमाल ही कर रहे हैं। कहते हैं हमारे रियल लाइफ में इस्तेमाल ही नहीं है, इस्तेमाल तो है। तो आप क्या कर रहे हैं, स्पेस रूम में देखते हैं स्पेस। अब स्पेस का मतलब हो गया मैथ्स के टर्म में वॉल्यूम की हम बात करते हैं। तो जब भी हम स्पेस की बात करते हैं तो हम इसके अंदर रख रहे हैं स्पेस, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम का बात करेंगे, हम एरिया की बात नहीं करेंगे। अब जब हम इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम पहले निकालेंगे वॉल्यूम प्लैंक्स का, फिर वॉल्यूम निकालेंगे पिट का। फिर क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है करने के लिए, पूछा है नंबर्स, हाउ मेनी, कितने प्लैंक्स हम इसके अंदर रखेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर। तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि इन दोनों में बड़ा कौन है, ये गड्ढा पिट, क्योंकि देख के ही लग रहा है 2000 सेंटीमीटर, 500, 600 और 80 बड़ा है ये। और जब गड्ढे के अंदर बड़ा होता तभी रखेंगे, तो बड़ा ये हो गया, इसका स्पेस ज्यादा होगा तभी इसके अंदर हम प्लैंक्स रख सकते हैं, वरना फिर प्लैंक आएगा नहीं इसके अंदर। हाँ सर, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन में नंबर पूछेगा ना किसी भी चीज का, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ प्लैंक्स पूछे, नंबर ऑफ आपके पर्सन पूछे, कोई भी पूछे, तो जो सबसे ज्यादा उसमें बड़ा होगा, इन दोनों में जो भी गिवन डेटा होगा, तो उसका वॉल्यूम जो है ऊपर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पिट ऊपर लिखेंगे, और फिर नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आपका प्लैंक्स। क्योंकि वॉल्यूम तभी होता है जहां पे स्पेस होता है, और स्पेस का ही मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ पिट हम निकालते हैं, तो 2000 इंटू 600 इंटू 80 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ आपका प्लैंक्स 500 इंटू 25 इंटू 10। अब देखो मैं आपको सिंपल और आसान भाषा में बोलूंगा, ज्यादा दिमाग इधर उधर नहीं लगाना है बेटा। 2 जीरो है, काट दो 2 जीरो, कट गया। सर और भी कुछ कट सकता है क्या, हाँ बिल्कुल कटेगा। ये 5 के टेबल में ये आता है ना 20 4 बार में, कट गया। अब रुक जाओ गाड़ी, यहीं पे रोक दी अपनी गाड़ी। देखो 25 है, इससे भी काट सकते हो, एक जीरो है, ये जीरो से ये जीरो उड़ा दो, उड़ा दिए। सर ये 25 से ये 600 कट सकता है, हाँ बिल्कुल कटेगा। चलो पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 5 जा 25, इसको 5 से डिवाइड किया तो 12 5 जा 120, आप एलिमिनेट करके देख लेना, ठीक है। तो 120 आ गया। 5 से सर ये 120 अभी भी कट सकता है, क्यों, क्योंकि 5 से कटने वाले नंबर के लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए, तो 0 आ रहा है सर, कट सकता है। ये हो गया 1, यहां काटेंगे तो आपका 2, 5 2 जा 10 और 20 हो गया आपका 4 बार में। तो अब जरा मुझे बताओ बेटा ऊपर क्या बचा है, 4 बचा है यहाँ पे, यहाँ बचा है 24,
और देखो ये धीरे से नीचे में 8 बचा हुआ है, ठीक है, स्पेस के कारण थोड़ा सा ये हो गया, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ पे आपका 8 बचा हुआ है। अब इन सबको लिख लें और मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 4 जा आपका 32 हो गया, 24 मल्टीप्लाई कर ले, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 4 में 2 ऐड किया 6, तो 6 में 1 ऐड किया तो 7, तो 7 6 8, और आपका हमने सेंटीमीटर में लिखा है सभी, तो सॉरी सर, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे? नहीं भाई नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वॉल्यूम में यहाँ होता है सेंटीमीटर क्यूब, इसका होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो दोनों तो कट गए ना, तो क्या बचा? कुछ नहीं। तो नंबर में कोई भी यूनिट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोनों हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे एलिमिनेट कर रखा है, सेंटीमीटर क्यूब। तो 7 6 8 प्लैंक्स की आवश्यकता पड़ेगी उस पिट को भरने में, या उस पिट में हम 7 6 8 प्लैंक्स जो है इस डायमेंशन का रख सकते हैं। तो क्वेश्चंस समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नहीं समझ में आया तब भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए और मुझे वहां से आप मुझे बताइए क्या इशू आ रही है, फिर मैं वहां से आपको रिवर्ट मैसेज करूंगा, और या इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे टेक्स्ट कीजिए, फिर वहां से के थ्रू हम आपका एक दिन क्लास कर देंगे आपको ऑनलाइन, और आपका क्वेश्चंस और डाउट्स जो भी होगा खत्म, क्लियर आउट हो जाएगा, और उसके लिए कोई चार्ज आपको देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ज्ञान है, ले लो, मिल रहा है। और तब तक आप अपने परिवार का, अपने माता पिता का और अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों का ख्याल रखें। जय हिंद।